नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। कानपुर देहात से खबर है, मां बेटी की मौत के मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा का 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात जाएगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा सपा का डेलीगेशन। सपा विधायक मनोज पांडे के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, कुल 6 सदस्यों का। यह बड़ी खबर कानपुर देहात से। मनोज पांडे जो कि चीफ व्हिप भी है समाजवादी पार्टी के विधानसभा में, उन्हीं का नेतृत्व है इस डेलीगेशन को। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव जाने पर अड़े हुए हैं अमिताभ वाजपेयी और कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कानपुर से खबर है, पुलिस का कड़ा पहरा समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अड़े हुए हैं वो कानपुर देहात के मड़ौली गांव जाने पर। फोन लाइन पर है इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। क्या देख रहे हैं आप अपने घर के बाहर? क्यों रोका जा रहा है आपको? क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए, ये सरकार लगातार गलती कर रही है। इनका बुलडोजर मतवाला हो गया है और अब वो गरीब की हत्या भी करने लगा है। आज सुबह 9 बजे से ही पुलिस मेरे घर के बाहर लगा दी गई, जबकि तब तक तो हम लोग उठ के तैयार भी नहीं हुए थे। यानी सरकार को अंदेशा था कि विपक्ष आवाज उठाएगा, विपक्ष इस मुद्दे पर मौन नहीं रहेगा, तो सरकार ने पहले से ही तैयारी करके पुलिस लगा के विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि सरकार हम लोगों के फोन भी टैप कर रही है, विपक्षी नेताओं जासूसी भी कर रही है, तभी इनको अंदेशा था कि हम लोग जा सकते हैं। नहीं तो अभी तो हमने जाने का ऐलान भी नहीं किया था, पहले से पुलिस कैसे आ गई? और ये पुलिस लगा के हम लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार जो हत्याएं हुई हैं वो हत्याएं गरीब ब्राह्मण परिवार की हुई हैं और उनके बुलडोजर से हत्या हुई है। ये बात सरकार जान रही है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार रक्षात्मक मुद्रा में हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। जी अच्छा, आपके साथी विधानसभा में और मनोज पांडे जो कि सपा के डेलीगेशन का नेतृत्व भी कर रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, आपका भी स्वागत है। आप कब तक पहुंचेंगे? क्या जी आप कब तक पहुंचेंगे वहां पर जहां पर ये घटना हुई है? नहीं, हम लोग बहुत जल्द पहुंचेंगे। हम लोग रास्ते में हैं जी, और बहुत जल्द पहुंचेंगे। और हम कह सकते हैं कि जो ये घटना घटी है, ये घटना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की या देश की बहुत गंभीर घटना जी। जब एक गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार असहाय होकर के इस तरह की घटना को वो कर ले, एक व्यक्ति नहीं, एक जहां बहन प्रमीला, वही नेहा दीक्षित, कृष गोपाल दीक्षित, ये सब कहीं ना कहीं 2 लोग उसमें इस तरीके से सरकार को इसको संज्ञान में ले रखी है। मैं समझता हूँ कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और जो नृशंस घटना घटी है इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करनी चाहिए इसमें। और रही बात रोकने की, तो हम कह सकते हैं कि लोग इस तरह की घटनाओं में संवेदना व्यक्त करना भी क्या अपराध की श्रेणी में अब आ जाएगा। और हम समझते हैं कि अगर हम लोगों को जाने से कहीं रोका जाता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र, सरकार को भी देखना चाहिए कि बुलडोजर कैसे पहुंच गया। अपने आप तो चल के नहीं पहुंच गया, कैसे चला गया और इस बुलडोजर ने इस तरीके की नृशंस हत्या की है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक घटना है। सरकार को तत्काल इसमें उन अधिकारियों को जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए उनको। ठीक है। मनोज जी, एक सवाल मेरा आखिर में। अमिताभ वाजपेयी को वो कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इस बाबत आपकी कानपुर के डेलीगेशन बना नहीं, डेलीगेशन बना नहीं, मेरे पास फोन आ गया, अमिताभ जी को घर पे रोक लिया गया, तो ये तो एक बड़ी स्थिति पैदा करती है। कभी डेलीगेशन बना नहीं, पार्टी ने भी निर्णय लिया नहीं और हम लोगों को सूचनाएं आ जा रही हैं कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आपकी लोकेशन है। तो निश्चित रूप से ये तो बड़ी जो है हैरत अंगेज बात है। ये फोन आपके पास भी आया है? बिल्कुल आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मनोज पांडे जी और अमिताभ वाजपेयी जी। ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री की बात सुन लेते हैं इस वक्त। प्रयास करते हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है और इस मामले में मैं स्वयं लगा हुआ हूं। हम दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे।
सर अजय राय ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और उनको लगता है कि उनकी राजनीति से चमक जाएगी, जबकि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है। कानपुर की घटना में जो भी दोषी होंगे, चाहे अफसर हों या पुलिस प्रशासनिक अफसर हों, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अजय राय का आरोप है कि राहुल गांधी को बनारस नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, वो उनको खुद पता है कैसे क्या हुआ, उनका साथ लेकर के चलती है और किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो, इस प्रकार की सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। सर 3 दिन तक हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर आज ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले पर वो खुद बहुत सक्रिय हैं और सचेत हैं और इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई हो। ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। इस सारे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ बड़ी तस्वीरें जो हमें मिली हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रखे हुए हैं। कुल 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देखिए कैसे जलकर मौत जिन लोगों की हुई उनकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। कार्रवाई पर कैसे बवाल हुआ, वहां पर क्या क्या सवाल खड़े हुए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल जब मौजूद था वो भी आप देख रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ केस लिखा गया उसके बारे में भी ये तस्वीरें बता रही हैं। और आप देखिए रो रो कर परिजनों का कैसे बुरा हाल है, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो कुल मिलाकर ये मामला बढ़ता हुआ, ये मामला गंभीर रूप धारण कर चुका है। पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपने देखे और इससे जुड़ी जो बड़ी तस्वीरें हैं वो इस वक्त कुल 7 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। और अब हम आपको सीधा कानपुर ही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी इस सारे मामले पर तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, अभी बात हुई हमारी अमिताभ वाजपेयी से, मनोज पांडे से, हमने सुना ब्रजेश पाठक को, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबकी बात सुनी है हमने, लेकिन वहां मौके पर क्या हो रहा है और जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो कौन लोग हैं, क्या कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, कल 3 साढ़े 3 बजे दोपहर की ये घटना है जब प्रशासनिक अमला पुलिस की सुरक्षा में पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को लेकर के यहाँ पर पहुँचा था मड़ौली गांव में अतिक्रमण को हटाने के लिए। दरअसल ये ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी ज़मीन कही जा रही है और सरकारी ज़मीन पर पिछले कई वर्षों से कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनके परिवार का कब्जा था। हम मड़ौली गांव में भी आए और गांव के अंदर कृष्ण गोपाल दीक्षित उनके भाई का पक्का मकान भी देखा है जो बना हुआ है। यह भी बात निकल के आ रही है कृष्ण गोपाल दीक्षित ने ये बता रखा था कि उनका पक्का घर नहीं है और इसलिए जीएस की ज़मीन पर वो काबिज़ हैं। इसी को लेकर के 14 जनवरी को इसी साल 14 जनवरी को एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी और उसके बाद अतिक्रमण की थोड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अतिक्रमण की दूसरी कार्रवाई में ये पूरा मामला निकल करके सामने आया जिसमें आरोप लगाया गया है जिला प्रशासन पर, पुलिस पर और जो दीक्षित परिवार गांव का ही है उस पर, अशोक दीक्षित का परिवार है उन पर आरोप लगाया गया है। अशोक, अनिल, निर्मल, ब्रजेंद्र, ये तमाम नाम हैं जो नेम्ड एफआईआर में नेम्ड हैं, नामजद किए गए हैं। इसके साथ ही लेखपाल जो अशोक सिंह नाम का लेखपाल है, एसडीएम है ज्ञानेश्वर प्रसाद, इसके साथ ही रूरा थाना प्रभारी हैं उनको नामजद किया गया। 3 अन्य लेखपाल हैं। तो 11 नामजद लोगों को के खिलाफ एफआईआर है, 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। अभी की अगर तस्वीर की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो डेड बॉडीज़ हैं उन जिस तरीके से बुरी तरह से जली हुई हैं उन्हें उठाने की जो परिजनों की मांग है, नहीं उठाने देने की मांग है वो देखने को मिल रही है और अभी डेड बॉडीज़ वैसे ही वहीं पड़ी हुई हैं। हालांकि आला अधिकारी कल से कैंप किए हुए हैं। जो मंडलायुक्त हैं कानपुर के राजशेखर वो यहाँ मौजूद हैं, जो आईजी हैं प्रशांत कुमार वो हैं, आलोक सिंह एडीजी जोन यहाँ पर आए थे वो जा चुके हैं, जो एसपी हैं कानपुर। आपने चूंकि अधिकारियों की बात की है रतीश, आपने चूंकि अधिकारियों की बात की है, आप कह रहे हैं कि वहीं पर कैंप किए हुए और परिजनों को मना रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए रतीश। आपने जो बात की है कानपुर देहात में मड़ौली गांव में ही रह रहे उस परिवार का बयान भी सुनाते हैं जिनका कहना है कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। हालांकि एबीपी गंगा जब आरोपी अशोक दीक्षित के घर पहुंचा तो घर के सभी मर्द वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन घर में मौजूद महिलाओं से संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने खास बातचीत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि दीक्षित है, मैं गौरव दीक्षित की पत्नी हूँ। आप लोग के परिजनों पर, आपके हस्बैंड देवर पर, इन पर आरोप लग रहा है कि ये जो घटना घटी आप लोग उसकी वजह। सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ लेकिन जितना जानती हूँ उतना ही बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो सर्विस करते हैं, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है।
मेरे ससुर जी अपने काम से खेती वाड़ी के काम से रहते हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जाने कब से बना के रखा हुआ है, तब कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे। क्या बना के रखा हुआ? उन लोगों ने जो घर बना के रखा है, मेरी शादी से पहले से बना के रखा है। मेरी शादी को आज 6 साल हो गए हैं, 11 मई से 7 साल हो जाएंगे, बट अभी तक मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने कुछ भी इन लोगों के साथ नहीं किया है। तो क्यों करेंगे आखिरकार? हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने झूठ ऐसा क्यों केस किया है। माता जी ऐसा क्यों किया आप लोगों, आपके यहाँ के घर के लोगों ने? पता नहीं, हमको तो कुछ यही नहीं समझ में आता क्या कौन सी इनकी दुश्मनी हमसे निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जो मतलब माँ बेटी को जला के मतलब तुम ये सब कर रहे थे, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? किसने किया ये सब? किया उन्हीं के घर वालों ने किया, उनके मतलब जो पति हैं, मतलब उनके वो राघव, उनका नाम कृष्ण गोपाल दीक्षित, आग उन्हीं ने लगाई है। तो अपन पति ने अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया? आग इसलिए लगाई है कि केवल उनको पैसे के पीछे। कौन सा पैसा? पैसा मिल जाएगा तो उनको मतलब ये सब, वो आग लगाने के वो अंदर कूदी हैं उसके अंदर। मतलब हमने देखा तो है नहीं, हम अपने घर में हम मतलब ऐसा सुन रहे हैं कि उसके अंदर कूदी हैं। फिर मतलब जब वहाँ पुलिस प्रशासन सब था, गेट मतलब अब अंदर से बंद किया है, फिर वो लोग खुलवाएं, फिर लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला है और वो अपना निकल आए बाहर। उनके पापा पिताजी तो थे। पिछले 5-6 सालों से विवाद चल रहा है, इस तरीके की बात भी कह रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस परिवार का इस घटनाक्रम में, दुखद घटनाक्रम में कोई भी संलिप्तता नहीं है। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम और सहयोगी विकास धीमान के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं इस पूरे मामले पर डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और गांव के प्रधान मान सिंह और पीड़ित के भाई अंशु दीक्षित से बात की संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। साथ कानपुर जोन के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या अपडेट है अभी, किस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं इसको? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और परिवार के साथ पूरा सांत्वना है और जो भी परिवार को मदद देनी है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग जो है कर रहे हैं इस पे। और कल इस पे जो है जो परिवार था उनके तहरीर पे एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे जो है कि कार्रवाई उसको की जा रही है। और उसके साथ साथ जो है परिवार के कुछ मांगे भी थे, तो परिवार ने कोई मांग पत्र आप लोगों को? हाँ, तो एक मांग पत्र भी दिया जिसमें कि 5-6 पॉइंट्स है इसमें। तो उसमें उनके परिवार के सुरक्षा को भी लेके है और जो है उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी अरेस्टिंग को लेके भी है और कुछ उनको जो है सहायता उपलब्ध कराने का भी है और जो कुछ पट्टे की भी वो बात कर रहे हैं कि अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो कृषि का पट्टा भी है। तो इस तरह से मांगे हैं। तो कल उनसे उसके साथ भी विस्तृत रूप से डिस्कशन हुई है परिवार से और लगातार सब वरिष्ठ अधिकारी जो है मौके पे भी है और परिवार के साथ भी जो है बात कर रहे हैं और जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो भी परिवार का ये है उस पर शीघ्र ही जो है कार्रवाई करते हुए जो संभव है नियमानुसार जितना कार्रवाई की जा सकती है कार्रवाई करते हुए उनको एक रिलीफ दे और परिवार को सुरक्षा भी दे और इसमें जो भी दोषी है उन लोगों को जो है शीघ्र ही दंडित किया जाए इसमें। उन परिवार के बेटे, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम दीक्षित। शिवम, क्या हुआ यहाँ पर और आप लोगों की तरफ से तमाम आरोप जिला प्रशासन और उस पर लगाए जा रहे हैं, क्या है? एसडीएम लेखपाल कानून गो और गांव के कुछ 10-12 लोग दबंग और एसएचओ रूरा और कुछ पुलिस ऐसे 20 से 12-15 पुलिस बल आके हम लोगों को यहाँ पे जेसीबी मतलब आग लगा के जेसीबी से दबा दिया। इसमें मैं खुद भी जुलस के मतलब कैसे करके मैं निकला हूँ और मेरे पापा निकल आए। पापा का थोड़ा जल गए हैं, काफ़ी मतलब वो जल गए हैं और माँ और बहन का ये हाल हुआ है। आपकी इनसे बात हुई थी कुछ इस तरीके का? पहले हुआ करती थी मगर कल हमारा संपर्क इनसे नहीं हुआ है। कितने बजे लेखपाल ने आपको सूचित किया था? लगभग 3 का टाइम हो, 3 साढ़े 3 हाँ हुआ है जो 3 बजे ही यहाँ पे आके ये हुआ है। 3 बजे हुआ है। आपको सूचना नहीं थी जेसीबी? जी नहीं। आप लोगों ने विरोध तो किया ना? जेसीबी, हाँ जेसीबी आई, हमें सामान तो निकालने दो, हमें टाइम तो दो। उन्होंने आके पहले तो नल, जो हमारा नल गिरा पड़ा हुआ है, नल तोड़ा, उसके बाद मंदिर तोड़ा, उसके बाद आगे फिर ये जो भी इसमें आग लगा दी और उस जेसीबी से हमें दबा दिया। आरोप तो ये है कि जो लोग आए थे, जो टीम आई थी पुलिस और प्रशासन की, उनने आग लगाई, उन लोगों ने आग लगाई है। लेकिन पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार आग किसने लगाई और जिसमें झुलसकर मां और बेटे की मौत हो गई। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम और सहयोगी विकास धीमान के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और आपको बताएं कि सपा महासचिव शिवपाल यादव का यूपी सरकार पर हमला नजर आ रहा है। प्रशासन के सामने मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी। ट्वीट किया शिवपाल यादव ने, मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी, पुलिस तमाशा देखती रही, बुलडोजर के जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो रहा है, यह सवाल खड़ा किया है शिवपाल यादव ने।
ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं शिवपाल यादव के। सपा महासचिव शिवपाल यादव कहते हैं, कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी और पुलिस तमाशा देखती रही। अतिक्रमण हटाने बुलडोजर के जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो रहा है? क्या महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात केवल कागजी नीति है? ये ट्वीट शिवपाल सिंह यादव का। रतीश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, आपने जितनी बातचीत की महत्वपूर्ण लोगों से, इस सारे मामले से जुड़े लोगों से, हमारे दर्शकों ने देखा, आज अभी थोड़ी देर में यह घटनाक्रम किस तरह से और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल परिजन अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 7 सूत्रीय मांगे रखी हैं और सबसे बड़ी मांग तो ये है कि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर आएँ। मुख्यमंत्री को लगातार जो मौके पर अधिकारी हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट देने के साथ साथ वो परिजनों को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मृतका हैं, जो माँ हैं, जो बेटी हैं, उनके शवों का पोस्टमार्टम कराया जाए। उससे पहले भी मांग परिजन कह रहे हैं कि लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम इन सबकी गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी होने के बाद ही पोस्टमार्टम करने की इजाज़त परिजन देंगे। परिजनों के साथ गांव के तमाम लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो विरोध कर रहे हैं इस बात का। तो समझाइश चल रही है, समझाने की कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से बॉडीज़ को मौके से हटवाया जाए, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस की अगर बात की जाए तो काफ़ी हड़कंप की स्थिति है और इसीलिए आनंद में कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जो लेखपाल है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अशोक सिंह को, और जो एसडीएम है उनको अटैच किया गया है। अटैच करने के साथ ही उनको उनके सस्पेंशन के लिए पत्र भी लिख दिया गया है और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार जो आरोपी हैं, 11 नामजद आरोपी हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। लगातार उनको देखा जा रहा है कि वो कहां पर हैं। उनको पकड़ने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उंगलियां भी पुलिस और प्रशासन की टीम पर ही लगी हुई हैं। इसलिए जो आला अधिकारी हैं वो बहुत फूंक कर बात शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, आला अधिकारी भी बहुत संभाल कर बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ जो है हर एक शब्द पर ध्यान देते हुए बोल रहे हैं, ये हमने देखा। रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर जालौन से है, वहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी गिरफ्तार हो गए। बदमाश सोनू चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल 1 का हिस्सा रह चुका है सोनू चौधरी। चोरी की कार से वारदात को अंजाम देने जा रहा था सोनू चौधरी। जालौन से खबर। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड पे आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई। 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी। इससे उन बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। एक बदमाश उनमें से भाग गया, दूसरा बदमाश अपना तमंचा फेंक कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जालौन पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। वो बदमाश गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में पता चला जिस गाड़ी से ये बदमाश आए थे, ये गाड़ी लूट की है, ये हरियाणा के पानीपत से लूटी गई थी। बाकी आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।